आमीन, हालेलुया। प्रभु महान परमेश्वर है। जब भी हम उस खुदावन यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित होता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली से हम खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। जोरदार ताली से हम पवित्र आत्मा के स्वागत करें, क्योंकि ये सच बात है कि हम पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। आज मैं फिर से आपको यही बात बताऊंगा कि इसी पैंडेमिक सिचुएशन में भी परमेश्वर ने आज हमें जिंदा रखा है। परमेश्वर आज हमें खाने के लिए देता है। परमेश्वर ने आज हमें हर एक प्रकार के बीमारी से बचाया है। इसलिए हम खुदावन यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया। इवन इफ यू सी, अगर बहुत सारे लोग आज जो हॉस्पिटल में हैं, काफ़ी सारे लोग आज का दिन नहीं देख पाए, पर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जिंदा है, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज टर्न द बाइबल। आप लोग, अगर आपके पास प्रभु का वचन है, अगर आपके पास बाइबल है, तो आप प्लीज यूहन्ना की किताब 2 उसका 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 2 उसका 1 से 11 तक हम पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वही थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरे समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। यह यहूदी के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके घेरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देते हैं, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपने महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले, इस वचन की ओर देखने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए। खुदावन यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, इस वचन पिता परमेश्वर जो भी आज आया है, इस वचन को हम सुनकर पिता परमेश्वर, हम सुनने वाले नहीं चलने वाले बने। पिता, इस वचन के अनुसार चले। पिता परमेश्वर, आज जो आप सिखाने वाले हैं उसे हम सीखें और पिता परमेश्वर सही रीति से चले। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। क्या ही अच्छा परमेश्वर है। ये जो हम चैप्टर पढ़े, दिस इज द फर्स्ट मिरेकल जो जीसस ने काना शहर में किया था, जो पानी दाखरस में बदल गया था। Amen. I want to tell you something. More often when we come across something, बहुत दफा जब हम ऐसे नेगेटिव सिचुएशन में आते हैं या नेगेटिव सिचुएशन में जाते हैं या कोई डार्कनेस सिचुएशन में जाते हैं, we try to do everything of our own. हम अपने बुद्धि और अपने सोच के सहारा से हम करना चाहते हैं। We try to figure it out कि कैसे हमें करना है। We try to figure it out in our own brains. हम अपने बुद्धि लगा के उस समस्या का हल कैसा होगा, हम अपने
अपने बुद्धि लगाकर उसको हल निकालने के लिए कोशिश करते हैं. We try to use our own principalities. हम अपने principalities use करके we try to do कि like कैसे ये हो जाए. And I want to tell you something. Every time we fail, हमेशा हम अपने principalities को use करके, हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके, हम अपने सोच और दिमाग के इस्तेमाल करके, जब हम कोई भी काम को, अगर हम problematic situation को सही करने के लिए जाते हैं, then every time we fail because we are using our own brains and we are using our own set of rules of regulation and we are using our own principalities. नीति वचन की किताब 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, हे इंसान, अपने सोच और समझ के सहारा मत लेना. It means God is telling you, तुम अपने प्रिंसिपैलिटीज के सहारा मत लेना, तुम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के सहारा मत लेना, तुम अपने बुद्धि के सहारा मत लेना, परंतु एवरी टाइम उस खुदावन यीशु मसीह के सहारे लेना. Amen. Hallelujah. We try to do everything of our own. More often we fight our own battles. More often we try to do कि वो जो battle आया है, वो जो चुनौती आया या वो जो problems आया है, we try to do everything of our own. But जब भी हम अपने बुद्धि से करने की कोशिश करते हैं, जब भी we try to do everything of our own, every time we fail, हमेशा हम हार जाते हैं. Amen. Every time we fail. But I want to tell you something. Since Jesus Christ came to this world, परमेश्वर इस संसार में आया. He died for you and me in the cross, ताकि आप अपने बुद्धि से यूज करके ना हारे. उस खुदावन यीशु मसीह को, उस खुदावन यीशु मसीह का उसको इनवाइट करके अपने जिंदगी में उस खुदावन यीशु मसीह को मदद मांग के हम हर एक सिचुएशन को ओवरकम कर ले, हर एक सिचुएशन से जीत जाए. That's why you need Jesus. Don't try to do anything of your own. अपने बुद्धि से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से, अपने सेट ऑफ माइंड से या अपने काम करने के तरीके से don't try to do anything, because whenever you will do, you will fail. आप फेल हो जाओगे, because flesh is weak. जो शरीर दुर्बल है. You cannot do anything in your flesh. Your flesh has to die. आपके शरीर को मरना है, तभी अब परमेश्वर की आत्मा. That's why in John प्रभु का वचन कहता है, जो कोई मेरे पे बने रहेगा, it means जो परमेश्वर में बने रहेगा वो फूलेगा और फलेगा. It means every time whenever you are going through any problems, every time when you are facing anything, you need Jesus. आपको यीशु मसीह की जरूरत है. Amen. Hallelujah. What a beautiful God he is. Amen. That's why Bible कहती है, in Jesus, यीशु में you can do all things through Christ. You can do everything through Christ, not without Christ. आप without Christ कुछ नहीं कर पाओगे, आप through Christ सब कुछ कर पाओगे. There is a big difference. आप यीशु मसीह के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे, यीशु के साथ रह के आप सब कुछ कर सकते हो. That's why you have to invite Jesus in your life. Amen. Hallelujah. What a beautiful God. In Christ you can do everything. In Christ, यीशु में, यीशु के साथ, यीशु के द्वारा. It means without Christ you cannot do. Every time you will fail. Every time. Amen. आइए हम प्रभु के वचन की ओर. यहाँ पे if you read it, अगर हम deeply पढ़ें, यहाँ पे लिखा गया है, you know, if you read the story, यहाँ पे Jesus तीसरे दिन वो शादी में गया. थर्ड डे यहाँ पे लिखा गया है. इफ यू रीड इट इन हिंदी, यहाँ पे लिखा गया है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी के विवाह थी. एंड थर्ड डे जीसस वेंट. तीसरे दिन यीशु मसीह गया. आमेन. व्हाई थर्ड डे? क्यों तीसरे दिन? If you read according to the ancient marriage, अगर आप यहूदी लोगों के उनके कल्चर के हिसाब से देखोगे, जो पुराने करार में उनका कल्चर ये था, their marriage used to take 5 to 7 days. उनका शादी 5 से 7 दिन तक चलती थी. It's not 1 day, it's not 2 days, 5 से 7 दिन तक. And the day when Jesus entered, जिस दिन परमेश्वर उस शादी में गए, that day, on the same day, the wine got over. उसी दिन वो जो दाख मधु वो खत्म हो गया था. And if you read it, but the question is, why Jesus went to that wedding?
यीशु मसीह उस शादी के भवन में या शादी के घर में या शादी जहां पे हो रही थी वो क्यों गया? Why he went? Why Jesus went to that wedding where the wine was going to over? उस शादी में परमेश्वर क्यों गया जहां पे जो दाख मधु खत्म होने वाली थी? परमेश्वर वो शादी में क्यों गया जहां पे जो आगे प्रॉब्लम आने वाली थी? Why Jesus went to that wedding? Why? अगर मैं प्रैक्टिकली पूछूं, अगर आपको किसी शादी में इनवाइट किया गया हो एंड इफ यू गो किसी के शादी में, अगर आपको पता चले कि शादी में अगर खाना खत्म हो गया है, यू विल नेवर गो, आप नहीं जाएंगे बिकॉज यू नो कि वहां पे प्रॉब्लम होने वाला है। अगर मैं आपको कहूं कि शादी में अगर वहां पे झगड़े होने वाला है तो यू विल नेवर गो। अगर मैं आपको कहूं कि शादी में अगर आप जाओगे वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, झगड़े होने वाले हैं, तो यू विल नेवर गो। बट हियर यहां पे यीशु मसीह ही वेंट टू एक शादी में, एक वेडिंग में जा रहा है जहां पे दाख मधु खत्म हो गया था। बट माय क्वेश्चन इज व्हाई जीसस वेंट टू दैट वेडिंग? क्यों यीशु मसीह उस वेडिंग में गया, उस शादी के सेरेमनी में गया? व्हाई? It's very simple, because he was invited. अगर आप पढ़ोगे 2:2, अगर आप if you read it, यहाँ पे लिखा गया है, जॉन की किताब 2:2 में लिखा गया है, Jesus and his followers were invited to that wedding. It means since यीशु मसीह को invite किया गया था, that's why he went to that wedding. One of the major reason why the first miracle, one of the major reason जो पहला miracle, पहला आश्चर्य कर्म काना के शहर में हुआ is because Jesus was invited in that place. One of the major reason why water turned to wine, it's because Jesus was invited in that place. More often miracles इसलिए नहीं होता है because we don't invite Jesus in our life. उस दिन वहां पे मिरेकल इसलिए हुआ, one of the major reason is Jesus was invited in that place. यीशु मसीह उस काना के शहर में he was invited. Amen, hallelujah. Jesus was invited in that place जहां पर सिचुएशन बहुत शर्मदायक थी, जो शर्मदायक घटना घट रही थी। Why शर्मदायक? Because marriage fest was intended to be joyous occasion according to Hebrew. वहां पे लिखा है शादी का मौका एक खुशी का मौका है, और आगे लिखा गया है in the Hebrew worldwide wine was the personification of joy. और यहूदी लोगों के नजरिया से दाखरस एक आनंद की पहचान थी। They had to serve wine because दाखरस एक आनंद की पहचान है। और if you read according to the Old Testament, if you read, अगर पुराने करार के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे न्यायों की किताब 9 उसका 13 और भजन संहिता 104 उसके 15 में लिखा गया है जो वाइन इट्स अ सिंबल ऑफ जॉय। वाइन जो दाख मधु आनंद की प्रतीक है। It means जिस शादी में जो आनंद जिसको वाइन कहते वो खत्म हो गया, इसका मतलब वो शादी में आनंद है ही नहीं। Therefore to run out of wine is to run out of joy. इसलिए शादी में दाख मधु का कमी होना मतलब शादी में आनंद का कमी होना या कोई भी चीज के खत्म होना मतलब इस आनंद का कमी होना। ऐसे सिचुएशन में Jesus entered that wedding because he was invited. You have to understand one thing. Why Jesus went to that place? Because he was invited. Why first miracle took place? One of the major reason is Jesus was invited. Just imagine उस दिन अगर परमेश्वर अगर नहीं जाता तो क्या होता? Just imagine उस दिन वो शख्स, वो परिवार अगर यीशु मसीह को इनवाइट नहीं करते, do you think वो पानी दाख मधु में बदलता? No. The miracle took place, the water turned to wine just because they have invited Jesus in their life. क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी में अपने उस शादी के मौके पर उन्होंने यीशु मसीह को इनवाइट किया था। So I want to tell you something. Many of you people are there who have burden that needs to be solved.
आप में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जिनके पास बोझ है और बोझ का हल ढूंढ रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ढूंढ रहे हो, या यू आर थिंकिंग कि ये प्रॉब्लम का हल कैसे निकले। बहुत सारे हो जो मार्ग को आप ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो जॉय को ढूंढ रहे हैं, जो पीस को ढूंढ रहे हैं, या हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में सिचुएशन में है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। आई वांट टू टेल यू समथिंग, ऐसे सिचुएशन में अगर आप गुजर रहे हो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट have to invite Jesus in your life. आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का स्वागत करना है, निमंत्रण देना है। जब यीशु मसीह आपके जिंदगी में आएगा, जब यीशु मसीह आपके लाइफ में आएगा, अगर आप अंधकार सिचुएशन में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जब उजाला आएगा तो अंधकार खुद में खुद चला जाएगा। अगर आप पेन की जिंदगी में जा रहे हैं, when you invite Jesus Christ, जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा, वो पेन को खत्म करके आपको आनंद की जिंदगी देगा। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या if you are facing any challenges, invite Jesus. Amen. Hallelujah. Don't do anything of your own. Invite him. उस खुदावन यीशु मसीह को इनवाइट करिए। Hallelujah. आइए हम जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दें। Thank you Lord. We thank you Jesus for everything. Thank you Lord. Come on everyone. जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। Amen. Hallelujah. You just have to invite Jesus in your life. आपको सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन यीशु मसीह को इनवाइट करना है आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके करंट सिचुएशन में। Amen. Hallelujah. If you are facing any problem, if you are facing any challenges, if you are facing any कोई भी प्रकार की, if you are facing any tough situation, अगर आप कोई tough situation से होके जा रहे हैं, या अगर आप कोई भी situations में होके जा रहे हैं, don't do anything of your own. आप अपने बुद्धि और अपने सोच के सहारा मत लीजिए, and don't do anything of your own. You invite Jesus in your life. आपको सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन यीशु मसीह को invite करना है। और जब Jesus will come in your life, जब परमेश्वर यहोवा जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा, अगर वो आपके जिंदगी में आएगा, हर एक अंधकार की चीज खुद में खुद निकल जाएगा। Amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on. Give a shout. Hallelujah. What a beautiful God is. Amen. मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। Few months back, कुछ महीने पहले, you know, I met a very old friend of mine. मैं अपने बहुत ही पुराना दोस्त को मिला। He is a very renowned casting director. वो बहुत ही प्रसिद्ध casting director है। You know, people know him very well. Most of the Bollywood, बहुत सारे Bollywood के लोग उसको जानते हैं, and he's very famous. You know, तो अचानक से one day he called me. One day suddenly he called me and he told me कि like Sumit, I want to meet you. उन्होंने because he was not knowing कि मैं pastor बन गया, फिर बाद में उन्होंने वीडियो देख के he came to know that we have a church and we are praying for people, and जब उन्होंने उनको पता चला कि he called me, he told me, Pastor Sumit, I want to meet you. I said yes, definitely we'll meet. तो we went to a coffee shop, हमने एक coffee shop में गए, we sat, हम लोग बैठे वहाँ पे, and you know, when I saw him, I felt very sad. मुझे बहुत दुख हुआ. When I saw him, मुझे बहुत दुख हुआ, because the person जिसको मैं देखता था पहले, he was so good looking, or like he was looking good, अभी due to some reason, कुछ reason के वजह से he was looking very bad. Then I was like, okay, it's fine, let's go and talk. We sat there, then we started, like he started telling me, उन्होंने बोलना चालू कर दिया, and you know, he told me कि Sumit, suddenly my work was going very good, मेरी जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा था, but suddenly my work stopped. Then he told me suddenly मेरे लाइफ में you know जो पैसे की जो बरकती थी वो रुक गई, and गरीबी मेरी जिंदगी में आ गया. Then suddenly he was going to tell everything, ये हो गया वो हो गया, and I told him stop. You don't have to talk anything. You don't have to tell about हमको नेगेटिव चीजों के बारे में बात करके उसको एंटरटेन नहीं करना है. अगर नेगेटिव सिचुएशन है, स्पीक अबाउट जीसस, यीशु मसीह के बारे में बात करिए. डोंट स्पीक अबाउट नेगेटिव थिंग. आई टोल्ड हिम, ब्रदर प्लीज डोंट माइंड, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी नेगेटिव थिंग और एनी प्रॉब्लम. ही टोल्ड मी देन व्हाट विल डू नाउ. आई सेड वी विल प्रे अबाउट इट. आई हम प्रार्थना करते हैं.
Then we prayed, हमने प्रार्थना किया. I told, don't speak negative. आपके जिंदगी में जो हुआ था, I don't know what हुआ था, but I believe आज से नहीं होगा. I told, let's pray. We prayed. We made a prayer. हम कॉफी शॉप पे बैठ के we made a prayer. हम लोग प्रार्थना करते हैं. On the midst of the prayer, what a beautiful God. When you pray, God speak to you. परमेश्वर आपसे बात करता है. When you pray, परमेश्वर आपके बातों का उत्तर देता है. When you pray, it's a connection in between you and God starts talking to you. You cannot believe. I prayed. We were just praying, Lord, I pray. I don't know, Lord, उनके साथ क्या हुआ है. I don't know what problem he's facing, but I believe in your name there is a power. In your name there is a power, and I believe that in that power everything cancel हो जाएगा. And suddenly God spoke to me. मुझे पता चला कि like कुछ black magic उनके जिंदगी में हुआ है. उनके जिंदगी में, उनके परिवार में कुछ काला जादू टोना की काम हुआ है. Then I told him, brother, if you don't mind, can I tell you something? He told me, please tell me. I told him कि like you know something black magic has done by your family. आपके परिवार में से ही कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम रुक गया है, जिसके वजह से बरकती रुक गई, जिसके वजह से आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आ गया है, जिसके वजह से you are facing the problem. Then he told me कि like what should I do? Please tell the name so that I want to know किसने क्या. I said stop knowing. उस बारे में जानना बंद कर दो कि किसने क्या किया है. जब आप अंधकार सिचुएशन में है, जब आप कोई भी सिचुएशन में है, तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ किसने क्या किया है, आपको कौन से लोगों ने क्या किया है, किसने काला. You just have to invite Jesus in your life. आपको उस सिचुएशन में इनवाइट करना है यीशु मसीह को, and God will take away everything. You don't have to know. आपको जानने की जरूरत नहीं है कि किसने आपके साथ गलत किया है. In fact, in the prayer you say, Lord, I forgive. I told him, you just pray, Lord, I forgive. He told me कि please tell me his name so that I can forgive him. I said, you don't have to think about. आपको जानने की भी जरूरत नहीं है कि वो शख्स कौन है जिसने आपके साथ ये किया है. You don't have to know. That is none of your business. You just invite Jesus in your life. आपके जिंदगी में invite करो यीशु मसीह को. आपके जिंदगी में invite Lord in your life, in your situation, in your investment, in your family life, in your personal life, in your marriage life, in your every life. Then God will take away every darkness in your life, and He will give you joy. He will give you peace, and He will start doing miracles जो आज तक नहीं हुआ वो होगा. मैंने आपको जानने की जरूरत नहीं है किसने क्या किया है. I really love that. जब यीशु मसीह तीसरे दिन जब गए, वहां पे पता चला कि दाख मधु खत्म हो गया. He didn't say कैसे खत्म हो गया, कितना बाकी है, कितना लीटर बाकी है. No, he said, I really love. He said जाओ पानी भरो. He said जाओ पानी भरो. You don't have to know. आपको जानने की जरूरत नहीं है. You just have to invite Jesus in your life. आपको सिर्फ और सिर्फ उस खुदावन यीशु मसीह को इनवाइट करना है. जब यीशु मसीह आपके जिंदगी में आएगा, वो अंधकार को खुद ब खुद निकाल देगा. क्योंकि जब भी रोशनी आपकी जिंदगी में आती है, अंधकार खुद ब खुद चली जाएगी. Amen. What a beautiful God He is. I tell my people in the church whenever they come across all these things, जब भी वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पास्टर मुझे बताओ किसने किया. I said please, वो जानने की जरूरत नहीं है. That is least important. अभी ये है कि आप इस सिचुएशन से कैसे निकलोगे. अभी this is important कि अंधकार सिचुएशन से आप कैसे निकलोगे. I tell, invite Jesus in your life. Call Jesus in your life. Invite Jesus in your life. वो सिचुएशन खुद में खुद चला जाएगा. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Amen. Hallelujah. What a beautiful God He is. He will take away every darkness. वो हर एक अंधकार की चीजों को निकाल देगा. And you cannot believe. अभी मैं जब देख रहा था उनके स्टेटस में, जब मैं उनके व्हाट्सएप स्टेटस में देख रहा था, ही इज डूइंग वेरी गुड. जिसके पास काम नहीं था, जिन लोगों ने पावर इस्तेमाल करके उसके काम को बांध दिए थे, जिन लोगों ने पावर इस्तेमाल करके उनके बरकती को बांध दिए थे, when he prayed, I was telling him, you just have to pray God, you just have to pray Jesus, Lord I invite in your life. आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है. You just invite in your life. जब आप इन्वाइट करोगे, everything will be sorted, and you cannot believe. now जिसके पास काम नहीं था उसके पास काम है. ये पैंडेमिक सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन इस क्रूशियल टाइम में, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लोगों के पास काम नहीं है, बट उसके पास काम है. You know why? Because he invited Jesus. उसने खुदावन यीशु मसीह को इनवाइट किया.
Amen. Hallelujah. Let's go forward. Number two. One of the major reason, number one, why उस दिन miracle हुआ. Number one, because जिस घर में दाखमधु खत्म हो गई थी, उन्होंने परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को अपने उनके शादी में invite किया था. That's why that is the one of the major reason. Number two, let's see. If you read it, वहाँ पे लिखा गया है, Then at the wedding, when the wine got over, जब दाखमधु खत्म हो गया, the mother, जो मदर मैरी, वो जाके servants लोग थे, उनको जाके कहता है कि do whatever he tells you to do. जो कुछ यीशु मसीह तुम्हें कहता है वो करना, जो भी वो तुम्हें आज्ञा देता है वो करना, जो भी वो तुम्हें इंस्ट्रक्ट करता है वो करना. But I want to tell you something. This is one of the biggest problem which most of the believers and people are facing in this world. This is one of the major problem जो आज के दुनिया में the believers and people are facing. That they don't know, उनको नहीं पता कि यीशु मसीह उनको क्या कहना चाहता है. They don't know यीशु मसीह उनके बारे में क्या सोचता है. They don't know because there is no communication with the Lord. This is one of the major problem. Amen. They don't know. उनको नहीं पता कि खुदावन यीशु मसीह उनको क्या कहना चाहता है. उन्हें नहीं पता कि खुदावन यीशु मसीह उनके जिंदगी में उस करंट सिचुएशन में क्या कहना चाहता है. उनको नहीं पता कि खुदावन यीशु मसीह उस करंट सिचुएशन से उनको क्या करवा के उनको निकालना चाहता है. Because their lack of prayer, प्रार्थना की कमी के वजह से नहीं हो पा रहा है. One day, I want to give you an example. One day guy, he called me, he told me, Pastor, it's urgent, I want to call you. उसने मेरे को कॉल किया. जब उन्होंने कॉल किया, you know, like मैंने फोन उठाया, but जब मैंने फोन उठाया, then you cannot believe, we couldn't able to talk to each other. हम लोगों ने बात नहीं कर पाए एक दूसरे से. Why? You know why? Because there is a network issue. उसके पास फोन था, मेरे पास फोन था. He called me, he told me, Pastor, it's an urgent, I want to talk to you. But when he called me, when I received the call, we couldn't talk to each other because there was a network problem. Maybe he may be having the best, भले ही उनके पास the most expensive phone हो, भले ही उसके पास the most fancy phone हो, maybe he may be using, maybe he may be having my phone number, भले ही उसके पास मेरा phone number क्यों ना हो, but lack of connection के वजह से, network issues के वजह से, वो could not communicate नहीं कर पाए. Since there was lack of connection के वजह से what he wants to tell me, what he wants to inform me, मुझे नहीं पता चला because there was a connection problem, network problem. The same way you may know Jesus. अब भले ही यीशु मसीह को जानते होंगे, भले ही you may be knowing each and every story of the Bible. अब भले ही हर एक बाइबल की स्टोरी को जानते होंगे. प्रार्थना की कमी के वजह से, वो lack of connection की वजह से, परमेश्वर आपके जिंदगी में क्या कहना चाहता है, परमेश्वर आपके जिंदगी में क्या करवाना चाहता है, वो कनेक्शन की वजह से, जो कि पवित्र आत्मा नहीं होने की वजह से, we missed the chance. हम चांस मिस कर देते हैं and every time we fail. Why? Because there is no connection. Since we don't have connection with the Lord, क्योंकि हमारा connection उस खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं है. क्यों नहीं है? प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. We are not spending time with the Lord. That's why in the midst of the problem, in the midst of the challenges, उस खुदावन यीशु मसीह हमारे जिंदगी में क्या कहना चाहता है, कैसे उस परिस्थिति से निकालना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, हमें नहीं पता. Because there is huge gap in between God and you. There's a huge gap, no connection. That's why Jesus told in यूहन्ना में अपने चेलों लोगों को कहता है, जब मेरे नाम से वो सत्य की आत्मा आएगी, जब पवित्र आत्मा आएगी, you know, he will help you, he will guide you. वो मदद करेगा मेरे साथ जोड़ने के लिए, वो गाइड करेगा. He will tell you, if you read it, यूहन्ना की किताब 16 उसका 13 में वहां पे लिखा है, the spirit of truth which is Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा है, when he will come, he will not speak his own words, but he will speak only what he
hear. It means जब पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आएगी, जब you will be filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी, जब वो प्रॉब्लम की सिचुएशन में, मुश्किल की घड़ी में, चैलेंजेस की सिचुएशन में, He will tell you जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है. He will guide you जो परमेश्वर आपको गाइड करना चाहता है. Because Holy Spirit Himself is a bridge in between you and God. वो एक ब्रिज है आपके और खुदावन यीशु मसीह के बीच में. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He will tell you. He will tell you what to do in that particular situation. If you read it 14 में यहाँ पे लिखा गया है, He will take what I have to say and tell it to you, and what He want you should do. इसका मतलब जो परमेश्वर ने जो आपके बारे में जो सोचा है, जो परमेश्वर आपको जो उस प्रॉब्लम सिचुएशन से निकालना चाहता है, अगर आपको जानना है कि वहां से कैसे निकले, then Holy Spirit will help you. Holy Spirit will वो ही कहेगा जो खुदावन यीशु मसीह ने कहा, और वो आके एक डिलीवरी बॉय की तरह वो आपको डिलीवर करेगा. That's why you need Holy Spirit in your life. Amen. So that you will know, आपको पता चले कि यीशु मसीह क्या कहना चाहता है, what He wants to tell you. Amen. और what He wants to tell you कि वो सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. Amen. Hallelujah. Number 3, which is very very important, मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नंबर 3 को हम ध्यान से सुने. This is very very important. Amen. If you read the Bible, अगर आप उस स्टोरी में देखोगे, वहां पे लिखा गया है, then Jesus told, यीशु मसीह ने कहा कि जितने भी जार है, जितने भी प्याला है जो भरने के लिए, वो सबको भरो. Just imagine, उस दिन उन लोगों ने उस खुदावन यीशु मसीह की बात को नहीं सुनकर अगर वो नहीं भरते पानी, तो उस दिन मिरेकल नहीं होता. It means they were obeying God. वो परमेश्वर ने जो उनको कहा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने कह रहा है, they were obeying. वो परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे थे. They were doing what God told him to do. वो वही कर रहे थे जो परमेश्वर उनको कह रहा था. And you cannot believe, परमेश्वर ने कहा है, there was 6 stone of jar, 6 जार है जो 20 से 30 गैलन. I want to tell you, let's go little deeper. आइए थोड़ा हम डीप जाते हैं. जो 20 से 30 गैलन है, अगर आप देखोगे 20 गैलन मतलब 75.708 लीटर, ओके, और 30 गैलन मतलब 113.562 लीटर. इफ यू रीड इट, अगर 20 गैलन का अगर पूरा होगा 6 जार, तो 452 लीटर्स पानी भरने के लिए कहा, और अगर 30 गैलन का होगा 6 जार तो 681 लीटर. ओके, तो यहाँ पे लिखा है मोस्टली 20 या 30 गैलन के. तो अगर नहीं बोलो तो लेट्स टेक अबाउट 500 लीटर. परमेश्वर ने उनको कहा, ये प्याला जो जार है उन सभी को तुम भरो. ओके, मे बी इट वॉज वेरी हार्ड टू डू दैट. भले ही वो थोड़ा कठिन था, वो 600 लीटर पानी भरने के लिए, 500 लीटर पानी भरने के लिए. Maybe it was very hard, it was very tough situation. How to do? कहाँ से लाए पानी? Maybe it was very tough, but when they filled, जब उन्होंने ये भरा, they saw that भले ही वो पानी भरे थे, पर वो क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा को माने, वो पानी दाख मधु में बदल गया था. The water had turned to wine. They put the water, it comes out the wine. वो पानी भरे, पर वो जब देख रहे हैं वो दाख मधु बन गया था. Trust God in His plan. परमेश्वर के प्लान में, और परमेश्वर जो कहता है उसमें विश्वास करना सीखो. Do what He tells you to do. वही करो जो आपको वो कह रहा है. Maybe sometime it's look very funny. Sometime वो थोड़ा बहुत funny लगेगा. Sometime God will tell you. कभी-कभी I will be very honest with you. परमेश्वर कभी कभी ऐसे चीज मुझे कह देता है करने के लिए. इट साउंड्स लाइक ओके, हाउ मे बी गॉड, मे बी नेक्स्ट टाइम. बिकॉज ऐसे सिचुएशन में दैट डे व्हेन आई वांट टू टेल यू समथिंग, जब मेरे फ्रेंड के बारे में जो बात कर रहा था, वी हैविंग कॉफी एंड वी प्रेड. दैट डे वी वर जस्ट अबाउट टू प्रे. हम प्रार्थना कर, द स्पिरिट वाज टेलिंग मी, सुमित प्रे फॉर हिम. व्हेन आई वाज फीलिंग टू प्रे, आई सॉ पीपल वर अराउंड, दे आर हैंगिंग.
लव बर्ड्स बैठे हुए हैं, दे आर हैंगिंग अराउंड, दे आर एंजॉयिंग द लाइफ. इन दैट सिचुएशन गॉड इज टेलिंग मी टू प्रे. समटाइम यू मे फील कि लाइक ओके मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी you may feel कि प्रभु ऐसे सिचुएशन में कैसे करूं. बट when God tells you to do something, when परमेश्वर आपको कुछ कहता है करने के लिए, always do it. Always trust in him. Always do what he tells you to do. यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब उन्होंने वो किया, जब उन्होंने पानी भरा, मे बी इट वॉज प्रॉब्लमेटिक और मे बी इट वॉज वेरी फनी. मे बी लोग बोलते हैं ये पानी भरने के लिए क्या कह रहा है, ये दाख मधु खत्म हो गया है. मे बी इट वॉज वेरी फनी और मे बी इट्स इम्पॉसिबल, बट गॉड मेड इट पॉसिबल. बिकॉज इफ यू रीड इट, अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे भजन संहिता 82 इसका 34, साम 82:34 में यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे नहीं बदलूंगा. इट मीन्स वॉट एवर गॉड टेल्स यू, परमेश्वर जो भी आपको कहता है, मतलब इट मीन्स इट कम्स आउट फ्रॉम हिज माउथ. अगर आप वचन पढ़ोगे, एवरी वर्ड हैज बीन कम आउट फ्रॉम हिज माउथ. हर एक वर्ड उसके एक सांस है. एंड व्हेन यू डू इट, व्हेन यू फॉलो, व्हेन यू ओबे इट, परमेश्वर ने जो आशीष कहा है वो कभी नहीं बदलेगा. परमेश्वर ने जो कहा है ही विल नेवर चेंज. स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो जाएगा, पर परमेश्वर आपके उनके वचन को कभी इधर उधर नहीं करेगा. Amen. Trust in him. Do what he tells you to do. अगर आप, if you read it, Isaiah 1:19 वहाँ पे लिखा है, if you are willing and obedient, जब आप आज्ञाकारी बनते हैं, and when you do it, you will eat the good things of the land. आप अच्छे अच्छे चीज उस जमीन का खाओगे. Why? When you obey God. जब आप आज्ञा पालन करते हो. My dear brothers and sisters, I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. Listen to God. यीशु मसीह को सुनिए. यीशु मसीह क्या कहना चाहता है. Do it. Don't just listen. Do it. And when you do it, God opens the way. परमेश्वर समुंदर से रास्ता निकालेगा. परमेश्वर नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव बना देगा. Because for God nothing is impossible. भले ही वो लोग सोच रहे होंगे ये पानी क्यों भरने के लिए कह रहा है, भले ही लोग सोच रहे होंगे ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, भले ही लोग सोच रहे होंगे what he is talking, but उनको ये नहीं पता था कि God was going to do something extraordinary thing that day. परमेश्वर कुछ extraordinary चीज उस दिन करने जा रहा था. And that was the first miracle जो वहां पे हुआ when they obey God. जब उन्होंने, जो परमेश्वर ने जो कहा और उन्होंने किया, इसलिए पानी दाखरस में बदल गया. Immediately okay, I want to tell you, wine को बनाने के लिए it takes around 28 days. एक दाख मधु को बनाने के लिए it takes 28 days. 28 days. But in that case, जब खुदावन वो शादी के घर में इनवाइट हुआ, जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने जो कहा, और इन्होंने सुना, और जब इन्होंने सुन के वो उनके बातों का पालन किया, when they obey, वो मिरेकल जो 28 दिन, जो दाख मधु 28 दिन में बनता है, that day immediately बन गया था. Because it may take 28 days for a human being. एक इंसान को 28 दिन लगता है, पर परमेश्वर के लिए चुटकी में हो जाता है. Because for God nothing is impossible. Believe in him. Invite Jesus in your life and ask God for the Holy Spirit. Holy Spirit will tell you what Jesus wants in your life. Holy Spirit will guide you. He will tell what Jesus wants to tell you. And number 3, जब Holy Spirit आपको कुछ कहता है, always obey him. Always trust him. Always trust in his plan. Then you will see miracle will happen. Then you will see signs, wonders, miracle खुद वे खुद हो जाएगा. You don't have to do anything. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. Amen. Praise the Lord. What a beautiful God he is. He's a powerful God. He's not a dead God. He's a alive God. Amen. What a beautiful God he is. 3 major reasons उस दिन हुआ था. Number 1, Jesus Christ was invited. Number 2, परमेश्वर ने जो उनको बोला वो कनेक्ट कर पा रहे थे. Number 3, परमेश्वर ने जो उनको बोला उन्होंने किए. Amen. What a beautiful. Do what he tells you to do. I really love this word. Do what Jesus tells you to do. जो परमेश्वर आपको कुछ कहता है करने के लिए, do it. When you will do, you will see the things change. You will see the things move. You will see every impossible possible. Because for God nothing is possible. Because for God nothing is impossible. Amen.
Hallelujah. God is a big God. He is bigger than every situation. वो हर एक सिचुएशन से भी बड़ा है, हर एक नेगेटिव सिचुएशन से भी बड़ा है, हर एक चीजों से बड़ा है. Because He is a powerful God. He is the creator of this world. Amen. Hallelujah. तो I want to encourage you all. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ. जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें आगे देखने वाले हैं, मैं उन सभी को encourage कर रहा हूँ. I want to encourage you all. Always invite Jesus. हमेशा परमेश्वर को invite करो आपकी जिंदगी में. कोई भी सिचुएशन में आप जा रहे हो, don't speak about the situation. Just invite Jesus. अपने बुद्धि से कुछ मत करो. Ask, invite God. Let God come into your life. Let Jesus come in your life. Let Jesus, the powerful God, comes in your life. Let वो खुदावन यीशु मसीह जिसके एक आज्ञा से तूफान थम जाती है, वो आपकी जिंदगी में आने दो. जब वो आएगा, He will talk. वो आपसे बातें करेगा. And you have to be filled with the Holy Spirit. आपको परमेश्वर को समझने के लिए you need the Holy Spirit. Then if you have Holy Spirit, परमेश्वर Holy Spirit के द्वारा आपसे बात करेगा. Right? And number 3, जब पवित्र आत्मा को कुछ कहती है, या परमेश्वर अगर आपको सपने के द्वारा कुछ बताता है, या परमेश्वर आपको कुछ भी important चीजें कहता है, विजन के द्वारा, anything, always do it. हमेशा करिए. You will see the result. God is a good God. He's a powerful God. There is no one like Him. Amen. Hallelujah. Our God is a good God. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है. There is no one like Him. उसके जैसा कोई भी नहीं है. उस खुदावन यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है. Amen. Hallelujah. What a beautiful God. I want to encourage you all, मेरे प्यारे भाई और बहनों. I want to encourage you. Invite Jesus in your life. Ask God for the Holy Spirit and be the obedient child. एक आज्ञाकारी बच्चे बनिए. Amen. Hallelujah. As जैसे कि आज हम ब्रेड एंड वाइन एक साथ लेने वाले हैं, ये सप्ताह का पहला वीक है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आइए हम सब मिलके प्रभु भोज ले एक साथ. अभी हम गाना गाएंगे. गाने के बीच में आप अपने घर से ब्रेड एंड आप अपने घर में अगर कोई भी प्रकार के like you have a wine or you have a grapes juice, anything you can bring, आप लेके आइए. Let's take part of the communion. आइए हम सब मिलके परमेश्वर का प्रभु भोज ले. Amen. आइए हम गाना गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, और उसके बाद we'll take part of the communion. Amen. Let's prepare our heart. अपने हृदय को हम तैयार करें. Lord, we thank you, Jesus. Let's surrender our life to Jesus. Yahweh
ज्यादा प्यार किया, जान से ज्यादा प्यार किया। प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे प्रेम के लिए प्रभु, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी प्रेम के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपके प्रेम के वजह से प्रभु आज हम जिंदा है, उस बलिदान की वजह से आज हम जिंदा हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड वी थैंक यू पिता परमेश्वर, एज वी आर प्रिपेयरिंग आवर हार्ट लॉर्ड, हम अपने हृदय को प्रिपेयर कर रहे हैं प्रभु, एज वी आर टेकिंग पार्ट ऑफ द कम्युनियन। हम सब प्रभु एक प्रभु भोज को ले रहे हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु ये जो भी प्रभु भोज है प्रभु, ये आपकी लहू है और प्रभु ये आपकी मांस है। और प्रभु आपने कहा है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर डू इट फॉर माई रिमेम्बरेंस, मेरी रिमेम्बरेंस के लिए करिए, बिकॉज नथिंग कैन वॉश अवे योर सिन। कोई भी चीज तुम्हारे इस पापों को धो नहीं सकता, कोई भी चीज, इट्स जस्ट द ब्लड ऑफ जीसस। ये प्रभु का लहू है जो तुम्हारे पापों को धो सकता है। तुम्हारे पापों का रंग लाल क्यों ना हो, पर परमेश्वर विल टर्न इट टू व्हाइट। लॉर्ड आई बिलीव पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस प्रभु भोज के लिए। पिता परमेश्वर जितने लोग भी ले रहे हैं प्रभु, जितने लोग मिल के ले रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। लॉर्ड आई थैंक यू जीसस क्राइस्ट। पिता परमेश्वर ये आपकी प्रभु भोज है। लॉर्ड आई थैंक यू, वी लिफ्ट योर नेम हाई प्रभु। हम अपने आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी को भला बुरा कहा, या किसी को पिता परमेश्वर कोई भी प्रकार की जाने अनजाने में चोट पहुंचाया, या एनीथिंग लॉर्ड फॉरगिव, हमें तो माफ कर दे पिता परमेश्वर, हमें तो माफ कर दे। हमें सच्चाई में चलने को पिता परमेश्वर सामर्थ दे। लेट फादर लॉर्ड, हम आज से प्रभु हर एक लोग आपको प्रभु एक इनवाइट करे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से भरे और तेरे लहू से ढके रहे प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ ये तेरा लहू है, एंड दिस इज मोर पावरफुल, दिस इज पावरफुल, द मोर एंड मोर पावरफुल अमंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड लॉर्ड। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी लव यू एंड वी वर्शिप यू। पिता हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू। आइए हम मिल के प्रभु भोज को लें। Amen. Hallelujah. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दें. God bless you all. Amen. I want to tell you once again, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। Amen. No matter आप कोई भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, कोई भी चीज़, कोई भी डार्कनेस में हो, इनवाइट जीसस, यीशु मसीह को आपकी ज़िंदगी में पुकारिए, इनवाइट करिए, एंड डू व्हाट गॉड टेल्स यू टू डू। परमेश्वर जो कहता है वो करिए, यू विल सी द डिफरेंस। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा, और परमेश्वर वो अंधकार की चीज़ों को निकाल के इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। आमेन। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी का भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या एनीथिंग, आप लोग हमें मेल कर सकते हैं, और हमारे फ़ोन नंबर जो है वो हमसे जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज में है। आप फ़ोन नंबर वहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ फ़ोन में अवेलेबल रहेंगे, आपके लिए फ़ोन में दुआ करेंगे। आमेन। God bless you, but God nothing is impossible. Take care. God bless you. Enjoy the day and enjoy your life. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है।